बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुश आमदेद। इंग्लिश कैलीग्राफी इटालियन स्टाइल टेबलेट नंबर 1 के झेल में आज हमारी 5वीं वीडियो है जो कैपिटल डी के बारे में है। आपको मालूम है कि कैपिटल वर्ड्स के लिए हम 3 लाइनें खींचते हैं और वो 3 लाइनें इस तरह के हर 2 लाइनों के दरमियान 3 कद का फासला होता है। यहाँ पर हमने पेमाइश की है 1 2 3 और फिर दूसरे और तीसरी लाइन के दरमियान का जो फासला है वो भी 3 कद और 3 कद। आप कद कह दे या निब कह दे कि जिस तरह, तो यहाँ पर चूँकि इंग्लिश की इस्तिलाह है यहाँ पर निब इस्तेमाल कर देते हैं। तो ये जो कैपिटल डी है ये हमने मुकम्मल भी बनाया है और उसके हिस्से भी बनाए हैं। ये मुकम्मल 3 लाइनों में मुकम्मल होता है और उससे भी थोड़ा सा ऊपर हम इसको रख देते हैं। इसके तकरीबन 4 स्ट्रोक्स है। सबसे पहला जो स्ट्रोक है ये लंबी सीधी पट्टी है और फिर दूसरा स्ट्रोक ये है और इसके लिए हम कलम को इस तरह बिल्कुल ज़मीन के साथ टच कर देते हैं और फिर यहाँ पर ये कट मुकम्मल होता है ये स्ट्रोक। फिर उसके बाद तीसरा स्ट्रोक यहाँ से लंबा मोड़ ले देते हैं और ये तीसरा स्ट्रोक है। फिर उसके बाद ये जहाँ पे मुकम्मल होता है तो थोड़ा से यहाँ पर फासला छोड़ देते हैं और फिर आखिर में इसको मुकम्मल कर देते हैं। जिस तरह हम कहा करते हैं कि ये आखिरी हिस्सा जो होता है गोल्फ के स्टिक की का जो मुंह होता है और जो आखिरी हिस्सा होता है जिसके साथ हम गेंद को हेड मारते हैं, उसी तरह ये शक्ल बन जाती है गोल्फ का स्टिक। अंदरूनी हिस्सा बिल्कुल हमवार है, इसमें कोई असर नहीं है। अंदरूनी सतह जो है वो कैपिटल डी बिल्कुल बराबर है, लेकिन बाहर से थोड़ा सा यहाँ पे जो है कटा हुआ है और यहाँ से थोड़ा सा पतला हुआ है। ज़रूरी और अहम बात है इसमें हम ये करनी है कि ये हिस्सा थोड़ा सा उभरा हुआ हो, निकला हुआ हो और ये हिस्सा पतला हो और यहाँ से ये जो है ये भी थोड़ा सा नीचे से ऊपर की तरफ प्रवास करेंगे और यहाँ से जब एक कद मुकम्मल हम करेंगे तो इसके बाद हम इसको मोड़ देंगे, लेकिन छोटा मोड़ नहीं ले लेंगे बल्कि इसको लंबा मोड़ ले लेंगे और यहाँ से मोड़ जाते जाते थोड़ा सा यहाँ पर दोबारा इसको निकाल देंगे मामूली सा। जब ये थोड़ा सा ऊपर निकलेगा तो इसके बाद हम इसको दोबारा सीधा लाएंगे और फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। तो ये स्ट्रोक नंबर 1 है, ये स्ट्रोक नंबर 2 है, ये 3 है और आसानी के लिए हमने इसके लिए 5 स्ट्रोक बनाए हैं, लेकिन चलो 4 स्ट्रोक में बना देते हैं, इंशाल्लाह तफसील के साथ बता देंगे। तो ये उबार के बाद ये आखिरी हिस्सा जो है पतला है और उसके बाद ये आखिरी जो स्ट्रोक है चौथा स्ट्रोक है और ये हॉकी गोल्फ का जो स्टिक होता है उसकी मानंद होता है। ये हमने अलग तौर पर ये लाइनें खींची है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर हमने तफसीली तौर पर भी बताया है। आप देखें, सबसे पहले जो अहम बात है वो ये है कि कलम को किस तरह पकड़ लेंगे। तो कलम बिल्कुल सीधा साधा भी नहीं है और पतला भी तिरछा भी नहीं है, मामूली सा, और यहाँ पर इसके दरमियान में रखेंगे जो अंगूठा है, अंगूठे के करीब सीधा साधा पकड़ लेंगे और इस तरह इस लाइन के नीचे ये पट्टी सीधी पट्टी लगा देंगे और सीधी पट्टी इस पे हमने मेहनत करनी है और इस पे हमने मशक करनी है ताकि ये पट्टी हमारी सीधी हो जाए। ये स्ट्रोक नंबर 1 मुकम्मल हो गया और उसमें काफ़ी हमने मेहनत करनी है। मैंने एक ही स्ट्रोक लगाया है, इस पर बार बार आपने लाइनें खींची है। स्ट्रोक नंबर 1। दूसरे स्ट्रोक के लिए हमने उसी तरीके पे सीधा लगाना है कलम। देखो इसकी सीध में ये जो यहाँ से जहाँ हमने शुरू किया था तो इसकी सीध में हमने कलम को थोड़ा सा लंबा पकड़ना है ताकि ये पतला हो। जो है इससे एक कत निकल जाए उसके बाद हमने इसको मोड़ना है, लेकिन जल्दी नहीं मोड़ना है बल्कि ये यहाँ से फिर दूसरा स्ट्रोक बन जाएगा और ये स्ट्रोक नंबर 2 है और ये पतला है। यहाँ मोड़ है लेकिन लंबा मोड़ है और वो यहाँ से इस तरह निकाल देंगे। इस तरह यहाँ पे जब इसकी सीध में ये जो लकीर है इसकी सीध में आ जाएंगे, इसके बाद इसको हम मोड़ना शुरू कर देंगे। स्ट्रोक नंबर 2 यहाँ से शुरू कर देते हैं और
ये दूसरी लकीर तक लेके आएंगे। जब दूसरी लकीर तक ये आ जाएगा, इसके बाद हमने इसको बस समेटना है और यहाँ से थोड़ा सा फासले पर ये आखिरी स्ट्रोक यानी चौथा स्ट्रोक हमने मुकम्मल करना है। आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये इसके साथ मिलाना है। एक ही कलम के साथ अगर हम इसको बना दें तो उसमें हमारे लिए कोई दुश्वारी नहीं होती है, प्रैक्टिस होता है। आप दोबारा देखें, ये स्ट्रोक, फिर ये पतला और यहाँ भी पतला है। फिर उसके बाद जब मोड़ शुरू होता है और तीसरा स्ट्रोक शुरू होता है तो उसके बाद कलम को हमने मोटा इस्तेमाल करना है और ये निकलता जा रहा है। जो ही लकीर के करीब पहुँचेंगे उसके बाद हम इसको मोड़ देंगे और कलम के भी थोड़ा सा तिरछा पकड़ लेंगे और आखिर में हम वक्फा कर लेंगे। ये तीसरा जो स्ट्रोक है थोड़ा सा लंबा है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, कलम को लंबा पकड़ के थोड़ा सा फासले पे इसके साथ हमने मिलाना है। देखो यहाँ पे बिल्कुल अंदरूनी, और ये दोबारा इसके साथ अगर मिला देंगे तो बेहतर रहेगा। अंदरूनी जो डी शक्ल है बिल्कुल बराबर है, बस थोड़ा सा बदला सा है, लेकिन अंदरूनी डी ज़बरदस्त है। ये इलाका पतला है, ये तो वैसे भी पतला है, सबको नज़र आ रहा है, ये भी पतला है। स्ट्रोक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। जब इस पे हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर ले तो यहाँ पर हम अगर वक़्फ़ ना भी कर ले और हमारी जो गिरफ्त है वो अच्छा हो जाए तो उसके बाद आप बग़ैर वक्फ़े के और बग़ैर किसी स्टॉप के आपने इसको बनाना है। देखो यहाँ पे मैंने रोका नहीं है, बल्कि यहाँ पर थोड़ा सा मैंने इसको बनाया है। ये हिस्सा थोड़ा सा मामूली सा उभरा हुआ, ये पतला, ये पतला। दोबारा मैं बना देता हूँ, लेकिन आप लोगों ने हर एक स्ट्रोक पे मेहनत करनी है। देखो यहाँ पर मैंने सिर से वक्फा ही नहीं किया है और यहाँ थोड़ा सा उभरा हुआ है। इसके बाद मैंने आराम से इसको काबू किया हुआ है। यहाँ से कलम का रुख बदल रहा है, बिल्कुल वक्फा नहीं किया है। ये इलाका बिल्कुल दूर से नज़र आ रहा है कि पतला है, बेढंगा सा है। और फिर यहाँ पर इसको मैंने मुकम्मल करना है। हमने इस तरह मेहनत करनी है कि पूरा लफ्ज़ एक ही कश के साथ, लेकिन वक्फे से ना, अगर ना भी हो तो आराम से इसको बना लें। शुरू में आराम से, फिर जब गिरफ्त मजबूत हो जाए उसके बाद अगर आप रेस्ट भी कर ले, जल्दी भी बना ले तो कोई मज़ाक़ नहीं है। पेन के साथ अगर बनाना चाहे तो भी इसी तरीके पे बना दें। देखो वहाँ पर उसी तरीके पे, कोई इसमें तब्दील नहीं है। और यहाँ पर देखें, मार्कर के साथ भी इसी तरीके पे बना दें। कलम को मैंने थोड़ा सा मामूली सा तिरछा पकड़ा है और यहाँ से मैंने दूर से इस तरह किया है और फिर यहाँ से निकलता जा रहा है। और जब निसफ तक पहुँचे इसकी सीध में तो इसको हमने मोड़ दिया है और यहाँ पर थोड़ा सा वक्फा करके यहाँ पर इसको हमने मुकम्मल कर दिया है। बाल पेन के साथ भी इसी तरीके पर बना दें। देखिए ये, और फिर यहाँ से ऊपर की जानिब तो वक्फा करके और उसके बाद ये हमने निकालना शुरू कर दिया है और ये इस तरह बना रहा है। दोबारा देखिए, इसको हमने बना दिया, लंबा मोड़ और फिर यहाँ पर ये हिस्सा उभरा हुआ है। जल्दी इसको नहीं मोड़ना है, बल्कि इसको हमने इस तरह मुकम्मल करना है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को स्वाब की नीयत से शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।